अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे। भाई हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है एंड अनदर मॉर्निंग। यहाँ का जो सबसे मज़े की चीज़ है कि भाई बस आप निकलो, आपको यहाँ पे कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ मिलेंगे। और मैं सुबह के नाश्ते के लिए आया हूँ। इट्स लाइक 8:30 और 8:30 पे हम भाई नाश्ते के लिए आ चुके हैं। तो सिर्फ ये माहौल देखे मतलब सो लाइवली, एट द सेम टाइम आप देखें कि भाई इनकी जो कैफ़ेज़ की इंटीरियर है टॉप क्लास। तो नाश्ता मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ से हम दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे एंड विद सेकंड डे वी विल सी कि आज हमारी एक्टिविटीज़ क्या है। तो साथ साथ में मैं आप लोगों को भी साथ लेके जा रहा हूँ कि भाई टर्की में क्या है क्या नहीं है। क्या है भाई, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर किया था नाश्ता और साथ में मैंने किया था ऑरेंज जूस। तो ये इनका टर्किश नाश्ता है, टर्किश जिसको बोलते हैं भाई के प्योर टर्किश। चीज़ आपको नज़र आएगा, ऑमलेट, ये इनके ओलिव। मेरे टाइप का नाश्ता नहीं है बिकॉज यू नो मी कि मैं पाकिस्तानी बंदा हूँ और ये सब कुछ हलाल। तो यहाँ पे हराम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री और सब कुछ हलाल है। तो ये इनका है सॉसेज ऑमलेट, ठीक है, जो हम टमाटर में एग्स बनाते हैं। और ये फ्राइज़ हो गए, ये इनका सॉसेज हो गया, फिर ये दूसरा ऑमलेट हो गया। तो यहाँ से भाई आप अंदाज़ा लगा ले कि एवरीथिंग इज़ हियर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स। और फिर इसमें आप प्राइस का भी लगा ले। तो ये सारा नाश्ता आखिर में मैं आपके साथ प्राइस शेयर करूँगा। हमारा जो दिन स्टार्ट होगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। लेट मी ट्राई कि कैसा नाश्ता है। ये मैं सॉसेज ऑमलेट ट्राई कर रहा हूँ फ्राइज़ के साथ। ओए होए होए, होममेड ऑमलेट मुझे लग रहा है। होममेड ऑमलेट का मतलब ये कि भाई बिल्कुल घर वाले टमाटर का वाइब आ रहा है और साथ में उनकी जो टेस्ट आ रहा है दोबारा। ओए होए होए, ज़बरदस्त। और ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने सॉसेज लाए हैं। लेट्स सी ये क्या है। ये तो जैम था, ये क्या है, दिस इज़ समथिंग न्यू। और साथ में शहद है। तो करते हैं नाश्ता। और आज हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। मैं एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस करूँगा और वो आप लोगों को पता भी होगा, विच इज़ मोस्ट फेमस, एयरबीएनबी। ठीक है, एयरबीएनबी आपने नाम भी सुना होगा। लोग बोलते हैं कि भाई किस तरह होता है किस तरह नहीं होता। तो वो हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आई विल सी कि यहाँ पे जो मार्केट है स्पेशली टर्की का, बिकॉज टूरिज़म इज़ हाई। ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी टूरिज़म आते सारे यूरोप से, अमेरिका से पीपल कम हियर टू सेटल। तो आज मेरा एक मीटिंग है एक एजेंट के साथ, आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने एक बिज़नेस स्टार्टअप करना है। और एयरबीएनबी के प्रोजेक्ट भी मैं यहाँ पे करूँगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि जो बंदे जो अमेरिका को अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी और मुल्क को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आकर सेटल हो सकते हैं। यहाँ से फिर वो यूरोप जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। मतलब जितना मुझे सुनने को आया है, जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया, पूरे साल का आपका यहाँ का फीस होता है $4000। तो आप भाई ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, अमेरिका नहीं आ सकते, वो यहाँ आए, यहाँ से फिर यूरोप निकले, अमेरिका निकलो, जहाँ भी निकलना है वो मैं राउट दिखाऊंगा। तो मैं नाश्ता करता हूँ और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है और आपका भाई अभी जा रहे हैं एक लोकेशन पर एंड दिस इज़ द व्यू। ये व्यू देखे भाई, ठीक है, ये आपको सारा आर्किटेक्चर नज़र आएगा और रश से आप अंदाज़ा लगा ले कि दिस इज़ अ हॉट स्पॉट फॉर टूरिज़म। तो यहाँ से आप देख लो भाई कि क्या रश है, सब्र करें। ये देखिए, ओए होए 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 होए, ये रश है। तो यहाँ पे जितनी भी टैक्सियाँ हैं वो सारे चलती है मतलब मीटर पे। ऊबर भी है लेकिन ये आसानी से मिल जाता है, ऊबर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और भाई ये लिया था सुल्तान महमद ने। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा सुल्तान महमद ने, सो जस्ट वॉच दिस ड्रामा कि इस्तांबुल उन्होंने किस तरह लिया था, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। और यहाँ से भाई ये जो सामने चल रहा है, दिस इज़ लाइक हाउ इट्स गोइंग। यहाँ पे जितने पैसे आएंगे वो आपने इनको देने हैं। और यहाँ पे ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है भाई। अगर 10-15 गाड़ियाँ ले लो ये टैक्सी के, तो आइडियाज़ तो आप मुझसे ही लिया करो कि भाई आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। मतलब 10-15 गाड़ियाँ ये ले लो, इसको रेंट आउट कर लो भाई। अगर ये एक भी आपके लिए मतलब $500 भी निकाले महीने का, तो हिसाब आप खुद कर ले पैसिव इनकम का। और एक गाड़ी जितना मैंने इनसे पूछा है, तो एक गाड़ी आपको मिल जाएगी तकरीबन $5000-6000 पे। सो लाइक 50,000 इन्वेस्टमेंट और उस पर फिर आपको पैसिवली इनकम आ जाते हैं तकरीबन $4 से $5000 पर मंथ पैसिव इनकम।
और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस भाई कैश पे ख़रीदो। और ड्राइवर इतने यहाँ पे पाकिस्तानी बंदे हैं कि भाई वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आइडियाज़ आर ऑलवेज देयर, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मेरे से तो भाई आइडियाज़ आप ले सकते हो, लेकिन मेरा ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, आप लोगों का डिफरेंट माइंडसेट होगा। तो मैं तो हर चीज़ को एक्सप्लोर भी करता हूँ, ख़ुद भी देखता हूँ, और तभी जाके मुझे ये आइडियाज़ आते हैं। डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गए, अब टैक्सी का बिज़नेस आ गया, रेंटल प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस आ गया। तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी। अभी मैं जा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इज़ इट वर्थ इट या वर्थ इट नहीं है। तो ये मुझे अभी 30 मिनट में पहुँचा देगा। 30 मिनट का यहाँ से तकरीबन रास्ता है, 30 मिनट। मतलब अभी हम थोड़े जा रहे इस्तांबुल से थोड़े दूर, ये दूसरा एरिया है, इसको स्काईलैंड बोलते, एंड वन ऑफ द हॉट स्पॉट जिसको बोलते। तो चलते हैं भाई, देखते हैं। बाकी यही ज़िंदगी है, एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, और साथ साथ में बिजनेस स्टार्ट करो। लेट्स गो, देखते हैं कि हमारा बिल कितना आता है। भाई ये दूर है थोड़ा, और मीटर बहुत तेज़ चल रहा है, तो लेट्स सी कि कितना आता है हमारा सब कुछ। आपका भाई पहुंच चुका है, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी पे, और आई एम वेटिंग फॉर द एजेंट। ये है भाई इस्तांबुल की सबसे इलीट एरिया, दिस इज़ द मेन स्पॉट। और बिल्डिंग्स आप देखें, बिल्कुल शिकागो डाउनटाउन में आप खड़े, ये वाइब आपको आएगा। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रेजिडेंशियल। और अभी देखते हैं भाई के यहाँ पे हमें क्या मिलता है। सो इट्स माई सेकेंड डे, और सेकेंड डे पे आपका भाई काम पे निकल चुका है। तो साथ साथ में अब मेरे भाई हमारा ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है, बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट एंड यू हैव टू एंजॉय लाइफ। तो भाई अमेरिका भी हमने देख ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इस मुल्क को एक्सप्लोर करेंगे। 4-5 दफ़ा तो मैंने एक्सप्लोर किया है, दिस विल बी द 5th टाइम, बट नाउ एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोग कहते हैं बहुत कि भाई बिज़नेस कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे अमेरिका में बिज़नेस लाएंगे, कैसे हम और कंट्रीज़ में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक वी कैन गेट मनी इन अमेरिका एंड अफोर्ड लाइफ स्टाइल इन अमेरिका। तो ये सब कुछ आज मैं आपको खुलेआम भाई बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। तो लेट्स सी, आई थिंक एजेंट आ चुका है, अभी तक तो वो आया नहीं है, बट आई विल सी के क्या चल रहा है। ये पीछे देखे भाई, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट एंड लाइक इट्स गोइंग वेरी वेल। तो लेट्स सी क्या होता है। तो भाई बंदा आ चुका है, ये रहा हमारा बंदा। हिज नेम इज तुरुल एंड ही कैन स्पीक गुड इंग्लिश। भाई वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? In the college. Okay, so in Turkey you can learn English in college? Why not? Okay, भाई he speaks fluent English, और ये आज हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये है भाई स्काई रेजिडेंसी, one of the top, and this is like one of the top with the name, right? Okay, in Istanbul. And this is the private parking for the building? Bye. Okay. Good. तो भाई आज हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एंड दैट टू फॉर एयरबीएनबी, के हम देखें कि किस तरह रेंटल्स प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होते हैं, और रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर लूँ। तो भाई ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, इट्स ऑलरेडी रिफर्निश, और ये स्काई व्यू रेजिडेंसी व्यू आप फुल देख सकते हैं। एवरीथिंग वाज गुड हियर, बिल्कुल शिकागो से भी एडवांस अपार्टमेंट्स। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत फर्नीचर भी पड़ा हुआ था, जस्ट टू स्टार्ट विद लाइक समथिंग, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम अभी था। सो लाइक रिपेयरिंग या फर्नीचर को अपग्रेड करना, वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी थी। वॉशरूम एवरीथिंग वाज लिट, मतलब कुछ भी यहाँ पे और करने का नहीं था। एंड प्रॉपर्टी को सब कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ फिर आखिर में शेयर कर लूँगा। ऑल्दो दिस प्रॉपर्टी वाज लाइक $200,000, बट यहाँ पे अगर यू आर इन लिविंग इन अमेरिका एंड यू हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन पुट द डाउन पेमेंट, और फिर जो बैंक आपको ये देगा उसको आप मॉर्गेज पे ही प्रॉपर्टी रखो। एयरबीएनबी के लिए चाहिए थोड़ा बहुत रेजिडेंसी परमिट एंड अ बिट ऑफ लाइसेंस, वो रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों के साथ फिर आखिरी व्लॉग में शेयर कर दूंगा कि हाउ कैन यू स्टार्ट एयरबीएनबी बिजनेस इन टर्की, क्योंकि टर्की में जो मार्केट अभी चल रहा है दैट इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग मार्केट। प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत पसंद आ गई, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अभी रहता है, और ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई फॉर द मॉर्गेज एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें हमारे क्रेडिट ऑलरेडी अच्छा है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द अमेरिकन कार्ड्स एंड एवरीथिंग, तो वी कैन यूज़ दैट इन टर्की।
दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से इन माई व्लॉग्स के भाई जितना आप यूज़ कर सकते हो अमेरिका को यूज़ कर लो एंड दैट विल गिव यू प्रिविलेज। अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स अच्छे रखते हैं तो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वो आपको एडवांटेज देगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवांटेज यू कैन सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब अभी अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है यू कैन यूज़ इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये बाई फूड कोर्ट था अपार्टमेंट के साथ ही। मतलब अभी हम अपार्टमेंट से नीचे आए और फूड कोर्ट ये बिल्कुल रेड कारपेट की तरह नज़र आ रहा है आप लोगों को। सो दिस वाज वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी बिकॉज मैंने ऐसे अपार्टमेंट्स कभी नहीं देखे एंड फॉर मी इट वाज टू सरप्राइजिंग। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भाई ये अपार्टमेंट बिल्कुल इलीट लोगों के लिए था। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका या पीपल हु वांट्स टू लिव शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी इन टर्की, तो ये उन लोगों के लिए है और ये आपके लिए आराम से तकरीबन $2500-3000 रेंट निकाल सकता है। तो यहाँ पे पूरा शॉपिंग मॉल भी है और अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड आई एम मेकिंग दिस व्लॉग बिकॉज आई वांट टू अपडेट यू पीपल कि आप लोग किस तरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये है शॉपिंग मॉल बिल्कुल अंदर बिल्डिंग के। सो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग ग्रोसरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल रहा है। तो दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर यू। मुझे पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, ना अमेरिका में मैंने देखी है, बट ऑब्वियसली दुबई, तुर्की, कतर ये मुल्क जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ मोस्टली ये अभी इन बिजनेसेस में बहुत आगे जा रहे हैं एंड दैट इज़ बिकॉज आई डिसाइडेड कि ओके वी शुड गो एंड ऑल्सो इन्वेस्ट सम मनी इन दिस बिजनेसेस बिकॉज यू नेवर नो व्हाट बिजनेस वर्क्स फॉर यू। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इन टर्की। और जब ये प्रोजेक्ट मैं खड़ा करवाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल खुद दूंगा कि भाई किस तरह आप लोग खड़े करवाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्ट नहीं लिया, अभी नाउ आई एम रिसर्चिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन थिंग। तो एक दफ़ा मैं सब कुछ कर लूँ इन फ्यू गाइज वांट तो फिर मैं आप लोगों को भी शेयर कर लूँगा जो भी आपको चाहिए। तो भाई आफ्टर अ हेक्टिक डे फाइनली भाई आपका आ चुका है हाफिज़ मुस्तफ़ा। ये आपने नाम सुना होगा, खुला है भाई 1864 में ये खुला है। सो मतलब 150 साल तो इसके हो गए भाई कि ये खुल चुका है। और मैंने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी केक और ये मेरा दूसरा कप है एक्चुअली चाय का। तो ये एक मज़े की चीज़ है कि भाई बस आ जाए, चाय पियो, अपना दिन एंजॉय करो, काम करो एंड एट द सेम टाइम यू गेट एवरीथिंग हियर। तो ये ट्राई करते हैं। ओए होए ज़बरदस्त भाई, 150 साल पुरानी चाय पी रहे हैं। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और आज हमारा दिन बहुत बिजी था। नाउ इट्स लाइक 6 PM। तो भाई इंशाल्लाह वी विल बी कमिंग अप विद अ न्यू व्लॉग। तब तक आपके जितने भी क्वेश्चंस है, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आपको चाहिए, मेक श्योर कि कमेंट्स करें एंड एंजॉय द टर्की सीरीज़। टर्की के बाद हम कहाँ जाएंगे वो आपको भाई इंशाल्लाह आगे आगे पता खुद ही लगेगा। तो शायद एंजॉय करें, आप भी दिन एंजॉय करें और मुझे भी एंजॉय करने दें एंड आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।